हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है ईश्वर की प्राप्ति। ये उद्देश्य आप ऐसे समझ लीजिए कि जब बच्चे का जन्म होता है, जिस समय बच्चा पैदा होता है, उसका नाल छेदा जाता है, शरीर से गंदगी साफ की जाती है, उसे नहलाया जाता है, वस्त्र पहनाए जाते हैं, तत्काल उसे पिता की गोद में दिया जाता है। ऐसा ऋषियों ने लिखा है जात कर्म संस्कार में। इस क्रिया में लगभग 20-25 मिनट लगती होंगी। पिता सोने की सलाखा लेके शहद में डुबो के उसकी जिह्वा पर ओम शब्द लिखे और कान पर मुंह रख करके तुम वेदोसीत ऐसा वाक्य बोले। आप आश्चर्य करेंगे कि अभी बच्चे को 15, 20, 25, 30 मिनट हुई हैं संसार में आने पर, और ऋषियों की कितनी बड़ी सोच है कि आते ही उसे ओम शब्द से जोड़ा जा रहा है कि तेरे जीवन का वास्तविक लक्ष्य ओम को प्राप्त करना है। और उसके लिए तुम वेदोसी, तुझे वेद पढ़ना होगा, तेरा गुप्त नाम वेद है, वेद से ही ओम की प्राप्ति होगी और कोई तरीका नहीं है। ये 15, 20, 25 मिनट आने पर ही उसको कहा जा रहा है, तो कितना बड़ा हमारे जीवन का लक्ष्य होगा आप इस बात से अंदाजा कर सकते हैं। तो आइए, उस क्रम में मैंने निवेदन किया था, एक ही विधि है अष्टांग योग। इसलिए जो सुधी जन है, आप लोग यहाँ वृद्ध जन बैठे हैं लगभग 50 वर्ष की उम्र से ऊपर, माताएं भी लगभग 50 वर्ष की उम्र से ऊपर बैठी हैं, कुछ बच्चे हैं। अब आपके जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है उसको पूरा करने में आपको ये जीवन लगाना चाहिए। अब आपको बाल बच्चों के संस्कार कैसे किए जाएं ये बताने लगें तो ये कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आप उससे ऊपर उठ गए। अब आपका वास्तविक लक्ष्य जो है मनुष्य जीवन का, उसकी ओर हमें बढ़ना है। तो उसके लिए 2-3 बात कह के मैं अष्टांग योग पर चर्चा करूँगा। एक तो हमेशा अपने से उच्च स्तर के लोगों की संगति करना, बराबर और नीचे वाले स्तर के लोगों की संगति मत करना। अगर आप वास्तव में अपने जीवन को धन्य करना चाहते हो तो जो आपसे उच्च स्तर के ज्ञान विज्ञान को रखने वाले हैं उनकी ही संगति करना। और अगर उच्च स्तर के लोग आपको न मिलें तो एकांत सेवन करना। एकांत पाठशाला है और मौन गुरु है। एकांत में रहने वाला भी आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति कर जाता है, भीड़ में रह करके नहीं। दूसरी बात, आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करना, जिसमें 4 वेद हैं ही। दूसरा, आप ब्राह्मण ग्रंथ तो नहीं उपलब्ध होते, 11 उपनिषदें, एकादशोपनिषद, ये 11 उपनिषदों का अध्ययन करना। और 6 दर्शन हैं, योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वेदांत आदि। ये मतलब इन दर्शनों का ही अध्ययन करना, उपनिषदों का ही अध्ययन करना। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेद आदि भाष्य का अध्ययन करना। अगर आप वास्तव में अपने जीवन के लक्ष्य को पाना चाहते हैं और आत्मा में नित्य आनंद चाहते हैं, निर्भयता चाहते हैं, मृत्यु जैसे भयंकर भय से भी आप भयभीत नहीं होना चाहते, एकदम उत्साह से भरे हुए दुनिया को छोड़ना चाहते हैं और अगले लोकांतर सुंदर सुखद मंगल में देखना चाहते हैं, तो 4 वेद, 11 उपनिषद, 6 दर्शन, सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेद आदि भाष्य का, ये कितने भी कीमती और कहीं से भी ग्रंथ मिलें आप लेना और इनका अध्ययन करना क्रमशः, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। उन्हीं के अंदर सबसे उत्तम भगवान से मिलन की एक विधि दी गई है जिसको अष्टांग योग कहते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, 5 यम है और 5 नियम है। योग साधना भी आप ना करते हो, 5 यम नियम ये धर्म के स्रोत हैं, ये प्रत्येक व्यक्ति को धारण करने चाहिए।
प्रत्येक स्त्री पुरुष को समझ लो आपके जीवन में धर्म होगा। कल हमने चर्चा की थी, आप स्वार्थ के वशीभूत होकर किसी से बैर भाव नहीं करना, ईर्ष्या द्वेष नहीं करना, अंदर सभी आत्माओं से प्रेम करना है और जो जैसा है उसका उस प्रकार से समाधान करना है। ये थोड़ी कल चर्चा कर दी, अब आगे नहीं करेंगे। आगे बात आती है सत्य। हमेशा जीवन में सत्य ही जानना, सत्य ही मानना, सत्य को जानने की कोशिश करना और सत्य सत्य है उसी को मानना, असत्य चीज को मानना नहीं कि ठीक है मान लेता हूं। कोई कितना भी ताकतवर हो कि चलो आपकी मान लेता हूं, चाहे वो असत्य कह रहा है, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं, मेरी आत्मा इस बात को स्वीकार नहीं करती है। सत्य को जानो, सत्य ही को मानो, सत्य ही वाणी से बोलो, लेखन क्रिया भी करो तो सत्य ही लिखना, असत्य मत लिखना। हमारे जीवन की समस्त क्रियाओं में सत्याचरण हो, यह सीढ़ी ही आपको मुक्ति का सोपान दे पाएगी, क्योंकि सत्य ही धर्म है और असत्य ही अधर्म है, ये समझ के चलना चाहिए। और सत्य की खोज के लिए ये मानव जीवन मिला है, ये भी समझना चाहिए। यह चेदवेदी अत सत्यम अस्ति, यह चेदवेदी न महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचिंत धीरा प्रेत्यास्मान लोकादमृता भवन्ति। ये मानव जीवन सत्य जानने, मानने, प्राप्त करने, बोलने, लिखने, समझने, समझाने के लिए ही मिला है। अगर ऐसा आपने कर लिया तो बहुत जीवन सफल है आपका, नहीं तो महती विनष्टि, बहुत बड़ी हानि है, विनाश है, उसकी भरपाई आप नहीं कर सकते, कितनी अधोयोनियों में जाना पड़ेगा। अगर आपके जीवन में सत्य आ गया तो लाभ क्या मिलेगा? तो कहा सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलस्त्रित्वम। जिस स्त्री पुरुष, जिस आत्मा के जीवन में सत्य प्रतिष्ठित हो जाए, वह जो भी योग्य क्रिया दुनिया में करता है वो सफल होती हैं, असफल कोई चीज होती नहीं है। उसके जीवन में असफलता नाम की कोई चीज रहती नहीं है, उसका जीवन सफल ही सफल होता है। असफलता उसके पास फटकती भी नहीं है, दूर भाग जाती है, अगर जिसके जीवन में सत्य है। आगे कहा है अस्तेय, चोरी त्याग। चोरी त्याग का मतलब है मैं दुनिया में लेन देन करता हूं, किसी से कोई पदार्थ अपने उपयोग के लिए लेता हूं और किसी को कोई अपना पदार्थ देता हूं। ये जो लेन देन है हमारा, बहुत ही साहूकारी से होना चाहिए, प्रसन्नता पूर्वक होना चाहिए। लुक छुप के, धोखे में डालकर, पीछे से या अंधेरी में या उसके बुद्धि विवेक का दुरुपयोग करके हम किसी का भी पदार्थ ऐंठ लेते हैं, अपने प्रयोग में ले लेते हैं, वो सब चोरी में आता है। हमें अपने जीवन में कभी भी किसी का पदार्थ बिना उसकी अनुमति सहमति के प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। तो मैं अगर प्यास लग रही है और किसी के घर के सामने घड़े में पानी रखा हुआ है, तो आपको पानी पीने की उससे अनुमति लेनी चाहिए। क्या मैं आपके घड़े से पानी पी सकता हूँ? मुझे बहुत प्यास लग रही है, वो कहे हाँ हाँ पीजिए, तो आप ऐसा पीना आपका चोरी त्याग होगा। और कोई है नहीं वहाँ और तुमने पीछे से पी लिया, ये भी चोरी में ही आएगा। यानी सर्दी गर्मी भूख प्यास सब सहन करना भी एक धर्म है और तप है, और तुम सहन नहीं कर पा रहे और लुक छुप के किसी का भी पदार्थ भोजन के रूप में कर लेते हो या और भी कोई चीज़ ले लेते हो प्रयोग में, वो सब चोरी में आता है। चाहे वो तुम्हारा सगा संबंधी क्यों ना हो, अगर उसके नाम की वो वस्तु है तो उसको आप उसकी अनुमति सहमति से ही प्रयोग में लेने के अधिकारी हैं। दुनिया में कितनी भी चीज़ें पड़ी हैं, इसको बासुमती कहते हैं, धन वाली, इसमें धन ही धन है चारों तरफ, पर वही धन आपके लिए जो आपकी मेहनत का है, और वही धन आप प्रयोग में ले सकते हैं जो किसी ने आपको बहुत प्रसन्नता पूर्वक प्रयोग के लिए दिया है। बाकी आप और किसी के धन को लेने की मन में इच्छा भी ना करना, हाथ से उठा करके लेना तो दूर की बात है, अंदर से भी लेने की इच्छा ना करना, चाहे कितने भी कष्ट में आपका जीवन हो। ऐसा चोरी त्याग ही आपके जीवन को धन्य करेगा।
ईश्वर की दृष्टि में आपको पात्र और सुपात्र बनाएगा। और अगर हम ये प्रतिज्ञा कर लें कि मैं जीवन में बिना किसी अनुमति सहमति के प्रयोग करूंगा नहीं, तो उसको लाभ क्या मिलेगा? यहाँ पतंजलि जी लाभ भी दे रहे हैं। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। जो मन वचन कर्म से चोरी त्याग कर देता है, मुझे दुनिया के किसी भी व्यक्ति का कोई धन संपत्ति नहीं चाहिए, अपनी मेहनत से या बहुत ज़्यादा प्रसन्नता से कोई देता है तो ही लूँगा, तो उसके जीवन में सर्वरत्नोपस्थानम, सभी रत्न उपस्थित होने लग जाएंगे। यानी जीवन जीने के साधनों में किंचित भी कमी नहीं आएगी। उसको ऐसा खलेगा ही नहीं कि ये अभाव मुझे परेशान कर रहा है, रे ये और होता तो मेरा जीवन ऐसा होता, ये कमी है, ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। सारी उसकी आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं भगवान की व्यवस्था से बिल्कुल सही सही उसके लिए उपस्थित हो जाएंगी। ऐसा महर्षि पतंजलि एक गारंटी देते हैं। जैसे कोई गारंटी देता नहीं, ये वस्त्र 6 महीने तक फट जाए मेरी गारंटी है, ये जूता साल भर से पहले फट जाए तो कंपनी दूसरा जूता देगी। वैसे भगवान गारंटी दे रहे हैं कि अगर अस्तेय प्रतिष्ठित आप कर लेते हो तो आपके जीवन में कमी नहीं रहने दूंगा किसी प्रकार की। आप ऐसे हाथ फैलाने के कभी आप जो है ना मजबूर नहीं हो पाएंगे। देने के अधिकारी तो हो जाएंगे पर ऐसे नहीं हो सकते आप, ऐसा आपको भरपूर कर दूंगा। ये भगवान की गारंटी है। अस्तेय के बाद आता है ब्रह्मचर्य। यानी ब्रह्मचर्य हमारे जीवन की एक अमोघ शक्ति है, ऊर्जा है, ताकत है, धन है, संपत्ति है, खजाना है। ब्रह्मचर्य, उसकी शक्ति को समझो, उस खजाने की कीमत समझो। जो उसकी कीमत समझ लेते हैं वो धन्य हो जाते हैं, और जो उसकी कीमत नहीं समझते वो बर्बाद हो जाते हैं। और इतने बर्बाद हो जाते हैं, यह जन्म भी बर्बादी और अगले जन्म जन्मांतर भी बर्बाद हो जाते हैं। पर यह ब्रह्मचर्य क्या होता है? ब्रह्म माने बड़े को कहते हैं, महत्वपूर्ण को कहते हैं। चर्य माने विचरण करना। वैसे ब्रह्म 3 को कहा जाता है। ब्रह्म ईश्वर को तो कहते ही हैं, जो सबसे बड़ा है, सबसे महान है। ब्रह्म वेद को भी कहते हैं, जो सबसे बड़े ज्ञान का भंडार है, सबसे बड़े ज्ञान का भंडार। इससे बड़ा ज्ञान इस दुनिया में और किसी ग्रंथ में नहीं मिलता, इसलिए इसको ब्रह्म कहते हैं, वेद को। और हमारे अंदर भी एक ब्रह्म है जो सबसे बड़ा है रसों में। जो हम खाते हैं, जो भोजन हम करते हैं, उसके 7 परिणाम होते हैं हमारे शरीर में। रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, हड्डी, वीर्य आदि। जो अंतिम धातु है वो ब्रह्म है, वो सबसे बड़ा है शरीर के अंदर। उससे बड़ा इस शरीर में और कोई अंग नहीं है और कोई वस्तु नहीं है, जिसको अंतिम धातु कहते हैं। जैसे ब्रह्म है, अगर आप ब्रह्म को जानना चाहते हो तो इस ब्रह्म की रक्षा करो, इसमें जो ब्रह्म है। और इस ब्रह्म की रक्षा करना चाहते हो तो उस ब्रह्म से मेल करो। जो ईश्वर से मेल करता है वही ब्रह्म की रक्षा कर सकता है, और जो ब्रह्म की अंदर की रक्षा करता है वो ईश्वर से मेल कर सकता है। ईश्वर के ज्ञान उसी को होगा जो ब्रह्मचारी होगा, और ब्रह्मचारी भी वही होगा जो ईश्वर भक्त होगा। ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ध्यान देना, अब तक जो खो गया वो खो गया, वो तो हमारे हाथ से निकल गया। पीछे के लिए तो हम कोई उपाय नहीं कर सकते। और शास्त्र भी इस बात को कहता है, हेयम दुखम अनागतम। पहले जो दुख आए थे, कष्ट क्लेश आए थे, वो तो हमने भोग लिए। उन पर 12 सोच विचार मत किया करो। हमारे पर बड़े कष्ट आए साहब, बड़े संकटों से गुजरे हैं साहब, लोगों ने पता नहीं हमारे साथ क्या क्या किया साहब, ये हुआ साहब, वो हुआ साहब। पहले दुख आया था, भोग लिया, अब सोच सोच के और दुख भोग रहे हैं। अरे वो जो कट गया हो गया, जो हो गया उस पर विचार मत कीजिए। मूर्ख लोग पहली बातों पर चिंतन किया करते हैं, ज्ञानी पिछली बातों को सोचकर और दुख नहीं बढ़ाया करते। जो पहले भोग लिया वो भोग लिया, उस पर कभी विचार मत करना, मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। भूल जाओ उसको, डिलीट कर दो। और इस समय वर्तमान में जो आया हुआ है वो भोग करके ही कट रहा है।
उसका भी कोई इलाज नहीं है। अभी इस समय मेरे में कोई सिर दर्द हो जाए, उसका तुरंत में इलाज नहीं कर सकता, इस समय मैं भोगूंगा ही उसको। वर्तमान में आए हुए दुख कष्ट क्लेश को भी कोई निवारण नहीं है। तो फिर इंतजाम किसका करना? हेयम दुखम अनागतम, आगे आने वाले दुख से बचने का उपाय करना होता है। सभी शास्त्र कहते हैं आगे ना हो ये उपाय आज करना है। इसीलिए अब तक जो हो गया हमसे वो हो गया, आगे ना हो उसका उपाय इस सत्संग के माध्यम से करना है आपको। तो ब्रह्मचर्य ये हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ब्रह्मचर्य ऐसे समझो जैसे दूध में घृत, मक्खन। जब दूध में मक्खन होता है तो वो 60-70 किलो लीटर के हिसाब से बिकता है, और जब उसमें से मक्खन निकल जाता है, छाछ रह जाती है, तो उसकी मुश्किल से 5-10 रुपये लीटर की कीमत होती है। इस शरीर का मक्खन निकल गया तो वह छाछ की तरह कीमत है आपकी। जो उस मक्खन को बचा के रखेगा उसके जीवन में रोग नहीं आएंगे, वो शोक में नहीं डूबेगा, वो कभी बेचैन परेशान अशांत नहीं होगा, और दूसरे से प्रताड़ित भी नहीं हो सकता, उसके अंदर बल पौरुष होगा। कभी भयभीत नहीं होगा, संकित लज्जित नहीं होगा। उसका जो आनंद है वो दुनिया के विषय वासनाओं से लाखों गुना अधिक है। पर हम बहुत बड़े धोखे में, भ्रम में हैं, बहुत बड़े गिरी हुई अविद्या में हैं कि उसमें हम आनंद सुख समझते हैं जो है ही नहीं, और उसके बाद जीवन नरक ही नरक बन जाता है। आप सभी वृद्धों से निवेदन और प्रार्थना है इस विषय पर थोड़ा चिंतन ज़्यादा करिए। ऐसे कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं, उन पर ध्यान दीजिए और अपनी आने वाली संतति को बचाइए। अपने बेटा बेटियों को, नाती पोतों को, बहू बेटों को बचाइए। इसका पाठ जरूर पढ़ाना चाहिए। आप एक आश्चर्य करेंगे, एक पुंसवन संस्कार होता है, थोड़ा मैं खुल के भी कह रहा हूँ इस समय, पुंसवन संस्कार होता है जो गर्भवती माता गर्भ ठहरने के दूसरे महीने में होता है। ये विदित हो जाए कि मैं अब गर्भवती हो गई, दूसरे महीने पर वो संस्कार होता है पुंसवन संस्कार। उस समय उनको यजमान बनाया जाता है और उनको बहुत सारी शिक्षाएं दी जाती हैं। वो इस उद्देश्य से होता है कि अब आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जब तक दूसरी संतान की इच्छा ना हो तब तक दोनों को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और इस गर्भ में पलते हुए बच्चे को शरीर बलवान हो, ऐसी समस्त औषधि, ऐसे समस्त उत्तम पदार्थों का सेवन करना है। तो वहाँ इस संस्कार के माध्यम से भी ब्रह्मचर्य की रक्षा का पूर्ण वर्णन है। और एक बात ध्यान दें, जिस समय सीता जी अन्य विनय श्री राम से करने लगी कि मैं भी आपके साथ वन में जाऊंगी, तब वन में कितने कष्ट होते हैं उसका वर्णन श्री राम करते हैं वहाँ। तो वहाँ सीता जी कहती हैं कि आप नंगे पैर चलोगे, मैं भी चलूँगी, जमीन में सोऊंगी, कंद मूल फल खाऊंगी, नदी सरोवर तालाबों के पानी पीऊंगी, पत्तों पर शयन करूंगी और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी। आपको अपनी तरफ से किंचित मात्र भी कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। आपको यह महसूस नहीं होगा कि मेरी पत्नी मेरे साथ है। मैं पूर्ण ब्रह्मचर्य और संयम से वाल्मीकि रामायण पढ़ना पालन करूंगी। कितना महत्वपूर्ण होगा ये काम। योगीराज कृष्ण का विवाह हुआ 36 वर्ष की उम्र में रुक्मिणी जी के साथ। मिलते ही शुरू में उन्होंने निर्णय लिया कि अभी हम योग्य संतान पैदा करने की नहीं है। गृहस्थ में जाने के बाद भी 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया और पूर्ण जीवन में एक बार मिलन किया योगीराज कृष्ण ने। तभी तो योगीराज कहलाए, आप्त पुरुष कहलाए। महर्षि दयानंद जी ने उनको आप्त पुरुष कहा है, जबकि गृहस्थी थे। और श्री राम का जीवन भी मैं समझता हूँ, पूरा तो इतिहास की ज़्यादा मैं वो नहीं करता हूँ, संभव है एक बार मिलन किया हो कि जुड़वा बच्चे पैदा हुए लव कुश, ऐसा माना जाता है। बाकी पूर्ण जीवन ब्रह्मचर्य का पालन। गृहस्थ जीवन कोई कीचड़ नहीं है, दलदल नहीं है। ये इसके बहुत बड़े आदर्श हैं। अगर गृहस्थ में आदमी सही मायने में वैदिक शास्त्रों का अनुसार जिए तो वो कितना ऊंचा होगा, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए ऐसा मत समझिए हम गृहस्थी हो गए तो हम कीचड़ बन गए, दलदल बन गए।
विषय वासनाओं में ही जीना हमारे गृहस्थ का लक्ष्य है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल पूर्ण संयम से रहना गृहस्थी लोगों के लिए भी माना जाता है। अगर आप शास्त्र पढ़ते हैं तो पता चल जाए। इसलिए हमें ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन अपने बच्चों को सिखाओ और अपनी पूरी आयु को इस विधि औषधि में जीना शुरू करो। ये परम औषधि है, परम औषधि है, ये समझ लेना चाहिए। इसके बारे में कितनी प्रशंसा है वेदादि शास्त्रों में, आप पढ़ोगे तो पग पग पर प्रशंसा आती है शास्त्रों में। और आज इसका सबसे ज़्यादा खंडन हो रहा है, सबसे ज़्यादा बिगाड़ हो रहा है। आए दिन बलात्कार होते हैं, क्योंकि हम इसके नियम संयम को समझ नहीं पाए, हमें किसी ने समझाया ही नहीं है। कॉलेजों में इस विद्या को दिया नहीं जाता है, ऐसे सत्संगों में कभी चर्चाएं होती हैं और आते भी नहीं हैं लोग। नई उम्र के वो आते हैं जो जीवन बीत चुका होता है, या तो ये छोटे बच्चे हैं जो समझते नहीं हैं, या उस उम्र के आते हैं जो समझते हैं पर कर नहीं सकते। खलास, सब कुछ फूटी लालटेन जिनमें न तेल रहा न बाती रही, तो कैसे ये विद्या कारगर होगी। इसलिए आप सीखो और आप अपनी संतति को बताओ, निस्संक होकर के बताइए। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने से 2 प्रकार की शक्ति प्राप्त होगी, ये गारंटी दी जा रही है। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभा, 2 प्रकार की धन संपत्ति प्राप्त होगी। एक तो बौद्धिक संपत्ति प्राप्त होगी, जिसने ब्रह्मचर्य की रक्षा की है वो बहुत ही कम समय में सभी शास्त्रों को हिफ्ज कर लेगा, याद कर लेगा, बुद्धि का ईंधन माना जाता है उसको। और दूसरी शारीरिक शक्ति प्राप्त होगी, कोई आप पर अन्याय नहीं कर पाएगा, रोग भी आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। रोगों से लड़ने की पूर्ण क्षमता, जिसको आज की भाषा में स्टेमिना कहते हैं। कोरोना उसके जीवन में नहीं आया जिसके अंदर स्टेमिना थी, और जिन्हें अपनी स्टेमिना को गंवाया उन पर कोरोना हावी हुआ। तो थोड़े से रहस्य में इसको समझेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करें। आगे बात आती है अपरिग्रह। अपरिग्रह कहते हैं आवश्यकता से अधिक इकट्ठा ना करना। देखो, जैसे भाई हम हैं, हम तो साधु हैं, तो हमारे लिए तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा संपत्ति इकट्ठी करें। साधारण 2 जोड़ी वस्त्र चाहिए, पैरों की कोई सर्दी गर्मी के लिए 1 जोड़ी जूता चाहिए, 2 वक्त का रोटी चाहिए। तो हमें तो इकट्ठा करने का कोई मतलब ही नहीं है कि हम धन इकट्ठा करें, कि बैंक बैलेंस करें, कि और ज़्यादा कुठीला भर करके अनाज का रखें, आगे वर्ष भर का इंतजाम करें। हम तो कहीं भी किसी घर से भिक्षाम देही करके भोजन कर सकते हैं और बस ख़त्म कहानी। लेकिन आप लोग कहेंगे भाई हम तो गृहस्थी हैं, गृहस्थ से जुड़े हुए हैं, तो हमें तो चाहिए विवाह शादी के लिए, घर मकान के लिए, हरी बीमारी के लिए, नाते रिश्तेदारों के लिए कमाइए, कोई बात नहीं है। पर जो योगी होना चाहता है, ईश्वर भक्त होना चाहता है, आत्मिक आनंद चाहता है, दुखों से छूटना चाहता है, मुक्ति चाहता है, गृहस्थी भी, तो उसे करना क्या होगा? आप ईमानदारी मेहनत से खूब कमाइए, लेकिन अपने जीवन में बहुत ही मितव्यता बरतिए। अपने लिए कंजूस हो जाइए और सबके लिए उदार हो जाइए। और सब ज़्यादा खाएं, मैं कम खाऊंगा, और खूब अच्छा पहने, मैं कम पहनूंगा, और अच्छी सुविधाओं में रहें, मैं कम सुविधा में रहूंगा। व्यक्तिगत कोई माता बहन अगर भगवान के योग साधना करना चाहते हैं, ब्रह्म साक्षात्कार, और कोई पुरुष करना चाहते हैं गृहस्थी होकर के भी, तो ध्यान दो, कमाने में जो आपका बिजनेस है, नौकरी है, व्यापार है, उसमें पूर्ण ईमानदारी शुचिता होनी चाहिए। अब पैसा जो ईमानदारी से आ रहा है, नौकरी है आपकी, ₹1,00,000 महीने की, 50 रुपये महीने की, 50 रुपये लाओ, 50,000 रुपये घर वालों को दे दो, और उसमें से बिल्कुल जो मेरे जीवन के लिए आवश्यक है उससे इतर अपने पर खर्चा मत करो। और घर के एसी में रहें, तुम सामान्य पंखे में रहो, और बढ़िया रेशमी वस्त्र पहने, तुम साधारण सूती वस्त्र पहनो, और 5-5, 10-10 हज़ार के जूते पहनो। मुझे तो वही 500-400 का जो भी साधारण जूता है उससे काम चलाना है। अपने लिए परिग्रह, अपने लिए ज़्यादा उपयोग में ना लेना, और चाहे लें तो लें, जो भी है उनका जीवन। ऐसा नहीं कमाने की मना नहीं कर रहा हूँ, पर ईमानदारी, शुचिता। और हम जैसी स्थिति में आकर के तो उसे किसी की ज़्यादा इकट्ठा करना ही नहीं चाहिए।
अगर कोई साधु महात्मा इकट्ठा करता है, उसके पास एसी मकान है, गाड़ियां हैं, ये हैं, बंगले हैं, बैंक बैलेंस हैं, वो कभी ईश्वर साक्षात्कार नहीं कर सकता किसी कीमत पर। केवल सांसारिक जीवन जी सकता है, वस्त्र ऊपर के हो सकते हैं, अंदर से वो वही है जो पहले था, और भी बिगड़ सकता उससे, दोहरा पाप लगेगा उसको। गृहस्थी को तो एक ही लगेगा, उसको डबल लगेगा, क्योंकि दुनिया को दिखा रहा है साधुता और भीतर से विलासी, तो उसका क्या हाल होगा, फिर वो जेल में जाना पड़ेगा। तो वो वही स्थिति होती है। अब ये अपरग्रही व्यक्ति होगा तो उसका लाभ क्या होगा भाई? हम कम से कम अपने में प्रयोग लेंगे तो उसका फायदा क्या मिलेगा साहब? तो फायदा बता रहे पतंजलि जी गारंटी के साथ। अपरिग्रहस्थर्ये जन्म कथमता संबोधा, जो व्यक्ति कम से कम में अपना काम चलाएगा, उसके अंदर ये ज्ञान पैदा होने लगेगा कि ये जन्म क्या है, ये मृत्यु क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, प्रलय क्या है, सृष्टि क्या है, जन्म पहले क्या, आगे क्या होते हैं, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, इन विषयों का ज्ञान खुलने लगेगा। इनमें इस ज्ञान को पाने की प्रीति पैदा होने लगेगी। और जो ज़्यादा इकट्ठा करेगा और विलासी जीवन जिएगा, उसके कितने भी आप वेद दर्शन उसके सामने उड़ेल दो तो भी उसके अंदर ये ज्ञान पैदा ही नहीं हो सकता कि भाई आत्मा, जन्म, मृत्यु, मोक्ष, बंधन क्या कह रहे हैं, ये हमारी तो समझ में आ नहीं रहा है। ये क्या कह रहे हैं, क्या परलोक, क्या अपरलोक, क्या ईश्वर, क्या आत्मा, हमारी कोई समझ में नहीं आ रहा, कभी आएगा भी नहीं, क्योंकि आपने दुनिया को इकट्ठा कर रखा है। आपके अंदर खाली स्थान है ही नहीं जिसमें वो ज्ञान घुस सके। आप तो भरे हुए पड़े हो दुनिया से, इसलिए अपरिग्रह। और इससे अन्य प्राणियों को कभी कोई तकलीफ आप दे नहीं सकते। जो आदमी ज़्यादा इकट्ठा करता है वो मानो दूसरों का भी ग्रास छीनेगा, तभी तो ज़्यादा धनी होगा। और जो बहुत कम में काम चलाएगा उससे कोई प्राणी तकलीफ नहीं हो सकती, किसी प्राणी को परेशानी नहीं होगी। तो ये 5 यम सभी स्त्री पुरुषों को, योग साधकों को तो जरूरी है, सामान्य लोगों को भी अपने जीवन में अपनाने चाहिए। इससे सारी दुनिया के साथ अच्छा सच्चा व्यवहार आपका हो जाएगा और भगवान की नज़र में आप पात्र सुपात्र बन जाएंगे, ईश्वरीय ज्ञान को पाने के अधिकार प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। आगे 5 नियम बताए गए और वो नियम आपके इस जीवन को सुंदर बनाने के लिए हैं, अपने साथ ही अच्छा सा व्यवहार करने के लिए बताए गए। शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणहानी नियमा। शौच कहते हैं पवित्रता को, सफाई को। हमको सफाई, पवित्रता में जीना चाहिए। पवित्रता 2 प्रकार की करनी है हमें, 2 प्रकार की सफाई, पवित्रता, शुचिता हमें अपनानी होती है। एक बाहर की सफाई करनी होती है और एक अंदर की सफाई करनी होती है। बाहर की सफाई तो आजकल ठीक ठाक करते हैं लोग। बाहर की सफाई का मतलब शरीर, वस्त्र आपके साफ हों, शरीर आपका साफ सुथरा हो, आपके जो घर आंगन है तो वो साफ सुथरा हो, आप जिन रास्तों से चलते हैं, जिन बसों का, ट्रेनों का, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जो भी आप उपयोग में बाहर से सामान लेते हो, जैसे अपने घर में सफाई रखते हो वैसे ही बस की सफाई रखो, ट्रेन की सफाई रखो, वैसे धर्मशाला की रखो, मैरिज होम की रखो, जैसे ही आप रास्तों की रखो। अपने घर की से भी ज़्यादा सफाई हमें बाहर की करनी है, क्योंकि ये दुनिया मेरा घर है, ये सारी दुनिया मेरे पिता का घर है, परमात्मा इसका मालिक है, हम सब परमात्मा की संतान है, तो ये सारी दुनिया मेरा घर हो गई। तो ऐसा नहीं मेरा घर केवल 500 वर्ग फीट में ही है, नहीं, ये सब हम सब का घर है। इसकी सबकी सफाई रखना हमारा कर्तव्य बनता है। घर के कचरे को सड़क पर मत डालिए, वास्तव में जहाँ कचरा डलना चाहिए वहीं डालिए। तो बाहर की सफाई भी रखनी है। वही आदमी धर्मात्मा होगा, वही आदमी भगवान की नज़र में पात्र होगा जो हर जगह अपने घर जैसी सफाई रखेगा। देखो थोड़ी सी सावधानी से कितना पाप लग जाता है। मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, अपने ही जीवन का दे रहा हूँ मैं। एक बार एक स्वामी जी थे, विचार मुनि जी, और मैं, गौमत में रहते हैं वो,
वो मुझे कहीं हवन कराने के लिए ले जा रहे थे। पहले मैं खैर में पुरोहित था, तो वो हम ट्रेन में बैठे, हमने मूंगफली ले ली और हम मूंगफली ट्रेन में बैठ कर के खाने लगे, छिलके वहीं डालने लगे। मेरे सामने एक पैंट कोट पहने हुए व्यक्ति बैठा था, उसने हाथ जोड़ के कहा, आप बुरा न माने तो आपसे एक बात कहें। मैंने कहा कहिए, क्या बात है? कि आप भी कोई शास्त्री पंडित से लग रहे हैं, धोती कुर्ता पहने हुए हैं और ये तो स्वामी जी सन्यासी हैं, आप भी ख्याल नहीं रख रहे, ये कचरा यहीं डाल रहे हो। भीड़ होती है, कोई नीचे भी बैठ जाता है, कोई बीमार होता है लेट भी जाता है, हम सूटकेस बैग भी यहाँ रखते हैं। ये ट्रेन हमारी है, हमारी यात्रा का घर है, हमारा साधन है, अगर हम इसकी सफाई नहीं रखेंगे तो कौन करेगा? अब हम सब लोग इसमें कचरा डालने लगे तो क्या स्थिति होगी इसकी? बैठना मुश्किल हो जाएगा। एकदम से मुझे होश आया और मैंने उसी समय कान पकड़े। मैंने कही, भाई आप बहुत सच कह रहे हो, हम तो इस पर बोलते रहे थे और आज हमें तो पता चला कि पवित्रता सफाई रखनी चाहिए। फिर मैंने सारे वो छिलके इकट्ठे किए, पॉलीथीन की थैली में रखे, अपने बैग में रखे, जहाँ वास्तविक कचरा का पात्र मिलेगा वहाँ डालूंगा। आप आश्चर्य करोगे, विदेशों में तुम्हारे घर इतने साफ नहीं रहते, उतनी सड़कें साफ रहती हैं। कोई कागज़ का टुकड़ा आप सड़क पर नहीं डाल सकते, केले का छिलका नहीं डाल सकते, आप गुटखा खा के, तम्बाकू खा के थूक देते हो, पीक नहीं डाल सकते, वहाँ थूक नहीं सकते विदेशों की सड़कों पर, वो सफाई रहती है। और ये भारत सारी दुनिया को अच्छाई का ज्ञान देने वाला यहाँ कचरा पात्र बन गया सारा देश। यहाँ देखो, जहाँ पन्नियाँ पड़ी हैं, गुटके पड़े हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं, कितनी गंदगी इस देश को ऐसा बना दिया है। कोई राम और कृष्ण जैसी देश कह सकते हैं? आप रामायण पढ़ के देखो, रोजाना सड़कें छिड़की जाती थी। रामायण काल के अंदर मक्खी मच्छर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। आप वाल्मीकि रामायण पढ़ के देखना, अयोध्या के अंदर मक्खी मच्छर नाम की चीज़ नहीं थी। सड़कें रोजाना छिड़की जाती थी, गृह दीपक जलाए जाते थे, वहाँ पर इतनी सुंदर व्यवस्था थी। और आज क्या हो रहा है देश में? रोगों का घर बना हुआ है। सुचिता बाहर की भी करो, धर्मात्मा बनना चाहते हो और ईश्वर की नज़र में आप सुख शांति पाना चाहते हो, पात्र बनना चाहते हो तो। दूसरी बात, अंदर की भी स्वच्छता करनी है। अंदर जो हमारा अंतःकरण है, ये बाह्यकरण है, ये स्थूल शरीर बाहर से है, एक इसमें शरीर और है जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जो जन्म जन्मांतर साथ जाता है जीवात्मा के। और जो भी हमने अच्छा बुरा यहाँ किया है उसके संस्कार लेके जाते हैं हम, और वैसे ही संस्कारों से फिर जीते हैं। वही संस्कार बार बार उन्हीं कर्मों को करने के लिए प्रेरणा करते हैं। जबरदस्ती बरबस होके जीवात्मा को करना पड़ता है। आप इस जीवन में चोरी करते रहे, झूठ बोलते रहे, गुटखा मांस खाते रहे, अगले जीवन में आप झूठ बोलोगे, चोरी करोगे, गुटखा मांस खाओगे, बरबस वो प्रेरणा करेंगे संस्कार तुम्हें। अगर तुमने इस जीवन में उनको मिटाया नहीं, ध्यान देना, तो अगले जीवन में तुम उससे भी ज़्यादा बुरे कर्मों में लिप्त हो जाओगे। एक बात ध्यान देना, इस शरीर में डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर हाई लो है, लूला है, लंगड़ा है, काना है, भेड़ा है। जब मौत हो जाएगी, आत्मा निकल जाएगी, ये शरीर यहीं भस्म हो जाएगा और अगले जीवन में न्यू ब्रांड शरीर मिलेगा। न डायबिटीज वाला शरीर मिलेगा, न ब्लड प्रेशर हाई लो का मिलेगा, न आपके कोई तपेदिक, जुकाम, खांसी, न कोई अंग भंग ऐसा मिलेगा। किसका शरीर मिलेगा ये नहीं कह सकता हूं मैं, पर स्वस्थ मिलेगा। लेकिन अंतःकरण अगर गंदा करके ले गए, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष से, छल कपट से भर के ले गए, गलत खान पान के संस्कार डाल के ले गए, तो वो गंदा ही सूक्ष्म शरीर अगले जीवन में मिलेगा। वो ज्यों की त्यों मिलेगा, वो न्यू ब्रांड नहीं मिलेगा। ध्यान करना, ये शरीर बाहर की बॉडी न्यू ब्रांड मिल जाएगी, पर अंदर की तुम्हें वो गंदी ही गंदी मिलेगी। और फिर उससे और गंदा करोगे, फिर और गंदा करोगे, अधोगति को चले ही चले जाओगे, चले ही चले जाओगे, कितनी बड़ी हानि उठा जाओगे। इसलिए अंदर की सफाई करना ज़्यादा महत्व रखता है बाहर की सफाई से भी। अंदर राग द्वेष छल कपट से, ईमानी बेईमानी से, गलत खान पान से जो अंतःकरण रंग लिया उसको साफ करो। वो तपस्या से साफ होगा, ज्ञान से साफ होगा, सत्संग से साफ होगा, स्वाध्याय से साफ होगा, भगवान की भक्ति से साफ होगा। भगवान की भक्ति भी सफाई करती है, ऐसे ही मत समझो उसको, वो बहुत बड़ा कर्म है, उसको लोग कर्म ही नहीं मानते। ईश्वर का भजन करना सबसे बड़ा कर्म है, उसको परम पुरुषार्थ कहा गया है। दुनिया के धन आदि कमाना पुरुषार्थ है, और वो परम पुरुषार्थ है, बड़ी मेहनत है वो।
इसीलिए उससे भी अंदर का सफाई होती है, अंदर की पवित्रता आती है, तो वो हमें रोजाना करनी है। और आगे चल के बात आती है शौच की सफाई करने से क्या फायदा होगा, ये भी थोड़ा कह देता हूँ। पहली सफाई का फायदा, शौचा स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गा। बार बार जब हम शरीर को साफ करते हैं, आँखों को धोते हैं, दंत धावन करते हैं, मलमूत्र साफ करते हैं, शरीर को पसीने में गंदगी हो जाती है इसे धोते हैं, फिर मलमूत्र आ जाते हैं, फिर खपखकार आ जाते हैं, फिर ढींगड़ा आ जाती हैं, फिर पसीना आ जाता है, फिर धोते हैं, फिर गंदगी आ जाती है। बार बार जब ऐसे सफाई करता है तो उसके अंदर क्या आता है, परैर संसर्ग, दूसरे के शरीर को स्पर्श करने की इच्छा खत्म हो जाती है। वो देखता है कितना गंदा शरीर है ये, हर समय मलमूत्र से सना रहता है, हर समय कफखबार बनी रहती है, ढींड आती रहती हैं, दांतों में बदबू आ जाती है। 2 दिन इसको स्नान मत कराओ, पास में बैठना मुश्किल हो जाएगा किसी के, कोई दूसरा बैठ नहीं पाएगा, यार स्नान भी नहीं करके आए, बदबू आ रही है तुम्हारे शरीर से, इतना गंदा शरीर। फिर हम दूसरे आदमी से छूना स्पर्श करना, अंदर से उड़ जाएगा, समझ लो ऐसे उड़ जाएगा जैसे गधे के सिर से सींग उड़ जाते हैं, रहेगा ही नहीं दिमाग में दूसरे के स्पर्श करने की इच्छा ही नहीं होगी। और दूसरा फायदा, अंदर की शुद्धि से क्या फायदा होगा, किंच सत्व शुद्धि सौमन से काग्र इंद्रिय ज्ञात्म योग्यतानी च, यानी अंतःकरण सतोगुणी हो जाएगा, सत्व शुद्धि हो जाएगी। और सौमनस्य, आपके मन में जो क्रूरता भरी हुई है वो सौमनस्य में बदल जाएगा, एक मीठा अंदर से आपका जीवन हो जाएगा, मिठास आ जाएगी, एकाग्रता आ जाएगी, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की योग्यता हो जाएगी। कितना बड़ा लाभ हो जाएगा केवल अंदर की शुद्धि करने से। ये 2 लाभ केवल शुचि शब्द से हो जाते हैं। आगे बात आती है संतोष। हमें दुनिया में जो भी उपलब्धि प्राप्त करनी है, विद्या प्राप्त करनी है, धन कमाना है, बल कमाना है, संतान परिवार चलाना है, राष्ट्र चलाना है, व्यापार चलाना है, नौकरी करनी है, योग साधना करनी है, कोई भी आप काम दुनिया का करते हो, अच्छे काम, उनको करने में पूरी मेहनत लगाओ। जो तुम्हारे पास ताकत भगवान ने दी है, पूरी मेहनत विद्या पढ़ने में लगाओ, पूरी धन कमाने में लगाओ, पूरी बल कमाने में लगाओ, पूरी योग साधना करने में लगाओ, व्यापार को चलाने में, नौकरी करने में पूरी ताकत झोंक दो। लेकिन उसके बाद जो फल मिले उसमें संतोष करो। हाथ पे हाथ धर के बैठना नहीं, पहले उपलब्धि पाने के लिए मेहनत, उसके बाद जो मिलता है फल, उसमें जो संतोष करते हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी होते हैं। महर्षि दयानंद जी ने तो इसका अर्थ क्या किया है, पतंजलि जी ने एक गारंटी दी है, संतोषात अनुत्तम सुख लाभ। और महर्षि दयानंद जी ने इसका अर्थ किया है, संतोष मुक्ति जैसा सुख प्राप्त करता है। संतोषी जो व्यक्ति होगा, जैसे मुक्ति में आत्माएं आनंद प्राप्त करती हैं ना, वैसा उसको आनंद मिलेगा। और जो असंतोषी होगा, कितना भी आ जाए उसके पास, उसमें वो असंतोषी रहता है। अरे मैंने तो मेहनत इतनी की थी, मुझे मिला क्या, कुछ भी ना मिला। मैंने खेत में इतनी मेहनत की, कुछ भी नहीं हुआ साहब। मैंने व्यापार में इतनी मेहनत की, कुछ नहीं हुआ साहब। मैं इतना पढ़ा लिखा साहब, कितने अंक आए हैं मेरे, तो इतने आने चाहिए। ऐसे रोता झींकता रहता है। असंतोषी व्यक्ति को कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए मेहनत करने में कमी मत छोड़ना, और फल पाने पर असंतोषी मत होना। उसमें भगवान का धन्यवाद करना, जो भी प्रसाद आपने दिया है भगवान, मैं आपका धन्य धन्य कहता हूँ, और इसी में मुझे तृप्ति है, आनंद है, ऐसी अनुभूति अपने अंदर करना। आगे बात आती है तपस्वी जीवन जीना। वैसे तपस्या के बारे में पहले चर्चा कर चुके हम। तपः द्वंद्व सहनम। दुनिया में कोई भी पैदा हुआ है, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, लाभ हानि, मानपान सबके सामने आते हैं। चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हुए हों, योगीराज कृष्ण हुए हों, चाहे महर्षि दयानंद हुए हों, चाहे कोई राजे महाराजे हुए हों, चाहे कितनी बड़ी विदुषी देवियाँ हुई हों, चाहे देव पुरुष हुए हों, सबके सामने द्वंद्व आते हैं। लेकिन वो उन द्वंद्वों को सहन करते हुए भी आगे बढ़ते रहते हैं। उनके जीवन में धन्यता प्राप्त होती हैं।
और द्वंद्व जो सहन करने की सामर्थ्य नहीं रखते, अतपस्वी जो लोग होते हैं वो उपलब्धियां प्राप्त नहीं कर सकते। जो तपस्वी होते हैं उनको लाभ क्या मिलेगा, क्योंकि समय नहीं है, जल्दी कह देता हूं। तपा काया शुद्धि क्षयात तपसः, यानी आपके शरीर की अशुद्धियों का क्षय हो जाएगा। आपका शरीर जो है उसमें जो अशुद्धि आ जाती है, गंदगी आ जाती है, बीमारियां आ जाती हैं, रोग आ जाते हैं, शोक आ जाते हैं, वो खत्म हो जाएंगे तपस्वी जीवन जीने से। और आगे बात आती है स्वाध्याय। स्वाध्याय दो चीज़ों का नाम है, स्वाध्यायात प्रवणादि जपो पदित्राणाम मोक्षशास्त्राध्ययनम वा। दो चीज अवश्य अपने जीवन में करना। एक तो ओम का जाप करना, प्रणव जप स्वाध्याय में आता है। रोजाना 1-1 घंटे सुबह शाम बैठ करके ओम का जाप करो। ओम ओम ऐसे जाप करो। इसके साथ थोड़ा सा अर्थ भी जाप करना। ओम हे ईश्वर आप सर्वरक्षक हैं, समर्पण भी करना, मैं आपकी रक्षा से रक्षित हूँ। एक बार का जाप हो गया। ओम बोलो, हे ईश्वर आप सर्वरक्षक हैं, ये अर्थ बोलो, मैं आपकी रक्षा से रक्षित हूँ, ऐसा अपना भाव पैदा कीजिए। सभी 5 वर्ष के बेटा बेटी को भी ओम का जाप सिखा दो। अंतिम सांस तक, मरने की स्थिति में जा रहे हैं तब तक ओम का जाप मत छोड़ना। जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो, पवित्र अंदर बाहर से, और निर्भय होना चाहते हो, परलोक की यात्रा सुखद चाहते हो, ओम का जाप कभी मत छोड़ना। काम करते हुए भी अंदर ओम का जाप चलते रहना चाहिए। कोई भी काम करते रहो, आटा गूंदो, खेती करो, व्यापार करो, नौकरी करो, पढ़ो लिखो, व्यायाम करो, स्नान करो, कहीं भी ओम का जाप आपके अंदर चलता रहे, छूटे नहीं, टूटे नहीं। आप उस समय फिर देखना कितना आनंद आता है। दूसरी बात, मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना। कभी पत्रिका मत पढ़िए, समाचार पत्र मत पढ़िए। समाचार पत्र है दुराचार पत्र, जो अखबार आता है नहीं उसको मैं दुराचार पत्र कहता हूँ। कहाँ बलात्कार हुआ, कहाँ चोरी हुई, कहाँ व्यभिचार हुआ, कहाँ आगजनी हुई, कहाँ मारकाट हुई, कहाँ घोटाले हुए, कहाँ बेईमानियाँ हुई, ये सब उसमें पढ़ोगे, उससे कोई चित्त आपका बढ़िया नहीं बनेगा। इसलिए आपको हमेशा मोक्ष शास्त्र पढ़ने, वेद दर्शन उपनिषद सत्यार्थ प्रकाश ऋग्वेद आदि भाष्मी का या स्मृति मनुस्मृति, ये आप पढ़ें, फिर आपका जीवन अच्छा होगा। 2 चीज़ें स्वाध्याय में आती हैं, ओम का जाप, मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन। और अंतिम बात है, हाँ स्वाध्याय का लाभ क्या है, तो कहते स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोगा। जो ओम का जाप करेंगे और मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, उस आत्मा का इष्ट ब्रह्म से मेल हो जाएगा। ये मोक्ष शास्त्र और ओम का जाप आपको भगवान का दर्शन करा देगा, भगवान से जोड़ देगा। मोक्ष शास्त्र गुरु हैं, गुरु बनाओ चाहे मत बनाओ, शास्त्रों को गुरु बना लो। जो मैंने नाम दिए हैं उनको गुरु बना लो, उनके अर्थ दिए हुए हैं ऋषि मुनियों ने, हिंदी में अर्थ हैं, ये परम गुरु हैं, इनको रोजाना पढ़ो और ओम का जाप करो। इससे भी परम गुरु ब्रह्म है। सये सह पूर्वेशाम अपि गुरु काले नान वच्छेदात। परमात्मा गुरुओं का गुरुओं का गुरुओं का गुरुओं का आदि गुरु है। जब 2 गुरुओं से तुम्हारा मेल हो, फिर तीसरे गुरु के काय के संकट में पड़ते हो? 2 गुरु आपके पास है, मोक्ष शास्त्र है, भगवान गुरु तुम्हारे निकट है, हमेशा तुम्हें अंदर से ज्ञान देता रहता है। और जब मांगोगे ज्ञान तभी देगा, तुम्हारे पास है। जब मांगो गुरुदेव मुझे ज्ञान दो, ये समस्या है, मैं उसको कैसे सुलझाऊं, अवश्य ज्ञान देगा भगवान, परम गुरु है। ऐसा नहीं हो सकता भगवान ज्ञान नहीं दे, पढ़ना आना चाहिए। अंतर्मुखी होना सीखोगे, वही उस परम गुरु की प्रेरणाओं को जान सकता है। और जिसने अंदर झांकना देखा नहीं, वो प्रेरणाएं भगवान की आती हैं पर वो उससे परिचित नहीं होता है, रूबरू नहीं होता, समझ नहीं पाता है या उपेक्षा वर्त देता है। इसीलिए आप मोक्ष शास्त्र और ईश्वर को गुरु बनाओ। आगे चल के बात आती है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधानात समाधि सिद्धि, एक शब्द है ये, और इससे समाधि प्राप्त हो जाएगी जो ऋषि मुनि योगियों को प्राप्त होती है। केवल एक चीज जीवन में आ जाए, आपको समाधि प्राप्त हो जाएगी। पर ईश्वर प्रणिधान क्या है ये देखना है आपको। ईश्वर प्रणिधान क्या है? ईश्वर प्रणिधान
माने अपने सभी कर्म और उनके फल भगवान को समर्पित करना, ईश्वर प्रणिधान है। इसको एक सब भाषा में आप समझना, एक स्थिति में समझना है आपको। ईश्वर प्रणिधान की विधि सीख लो। एक विद्वान का चिंतन दे रहा हूं मैं, जो मुझे भी लगा और मेरे को फायदा हुआ। एक विद्वान का चिंतन है ईश्वर प्रणिधान की सरल विधि। जैसे किसी ने फोन किया, जैसे कोई पड़ोसी है और उस पर फ़ोन किया, भैया मेरे घर वाले सब बाहर जा चुके हैं, मुझे बहुत तेज़ बुखार है और मेरे द्वारा कुछ काम हो नहीं पा रहा है, घर सब गंदा पड़ा है, भोजन भी बना हुआ नहीं है, दवाई भी मुझे लानी है, देनी है, थोड़ी सी आप आ जाइए मेरे घर में, भोजन आदि बना जाइए और मुझे दवाई वगैरह ला करके दे दीजिए। ऐसे फ़ोन आया। उसने कहा ठीक है भाई मैं आता हूँ। अब जब वो चलेगा तो वो भगवान गुरु से कहेगा, हे भगवान गुरु, मेरे साथी पड़ोसी को ये तकलीफ है, मेरी आवश्यकता है, भगवान आप आज्ञा दीजिए कि मैं उसकी सेवा कर सकूं। अनुमति लेकर भगवान से, क्यों भगवान तो पास ही है, आंख मूंद के भगवान गुरु से प्रार्थना करो। अब आप अंदर से प्रार्थना करके भगवान गुरु ने कहा जाइए, और आप गए वहाँ। उसने कहा भाई मैं बीमार हूँ, देखो घर गंदा पड़ा, इसे साफ कर दो, थोड़ा मेरे लिए चाय बना के दे दो, थोड़ा भोजन बना करके दे दो। अब वो भोजन बना रहा और काम कर रहा है, तो वो कह रहा है, हे भगवान गुरु, आपकी कृपा से ही मुझे ये हाथ पैर बुद्धि ये सब मिला है, मैं आपके दिए हुए साधनों से ये काम कर रहा हूँ, इसमें मेरा कुछ नहीं है। आप ये साधन नहीं देते तो मैं ये झाड़ू बुहारी चौका बर्तन इसका कैसे कर सकता था, तो आपके दिए साधनों से कर रहा हूँ भगवान। ऐसा कहकर सोच करके आप झाड़ू बुहारी लगाइए, चाय बना के दीजिए, भोजन बना के दे दीजिए, दवाई ला करके दे दीजिए। अब वो आपने दे दिया। उसके बाद में वो आदमी बोला कि भैया धन्यवाद आपका, आपने मेरा काम कर दिया। तो उसमें मन ही मन में कहना, वो तो धन्यवाद देगा, धन्यवाद पाके खुश मत हो जाना, धन्यवाद का स्वाद मत ले लेना, सुख मत ले लेना। आप मन ही मन कहना, हे भगवान, आपके ही द्वारा दिए हुई बुद्धि से, विवेक से और साधनों से मैं ये कर पाया हूँ, इसमें मेरा क्या है, सो मैं धन्यवाद का पात्र हूँ। ये तो धन्यवाद आपकी है, आप ना देते तो मैं ये कर नहीं पाता था, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, ये सब भगवान आपके द्वारा दिया हुआ ही मैं कर पाया हूँ। और अंत में भगवान की हर समय उपस्थिति बना के रखना, काम करते हुए, उठते बैठते चलते फिरते भगवान की उपस्थिति, या नज़र में मैं ये कर रहा हूँ। केवल इस प्रकार के विचार उठाते हुए भी तुम कर्म भी तुमने भगवान को सौंप दिए और कर्म फल भी सौंप दिया कि भगवान मुझे इसका कोई लौकिक फल नहीं चाहिए, मुझे धन्यवाद, मुझे धन, मुझे प्रशंसा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये सब भगवान आपके लिए समर्पित है। इतना करते हुए जो चलेगा उसका ईश्वर प्रणिधान होगा, और ऐसा ईश्वर प्रणिधान करने वाला ईश्वर प्रणिधानाद्वा समाधि सिद्धि, तुरंत ही वो समाधि प्राप्त करने में जो है सफल हो पाएगा। ऐसी क्रिया हम लोग करते रहें। आगे आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा आदि ये प्रसंग आगे के लिए हैं, समय इतना नहीं है, और भी विद्वान हैं। मुझे जो समय दिया था वो पूरा हो चुका है। इन बातों के साथ आप सबका धन्यवाद। ओम शम।